हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर 9/12/2023 को पूछा गया था। तो चलिए शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एंड डी। देखिए, फर्स्ट है सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज डॉट वीडियो। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सेकंड हो जाएगा। क्या होगा? सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज अ वीडियो। ठीक है, तो देखिए बी यहाँ पे है कि जब कोई वर्ड जो है कंसोनेंट साउंड से शुरू होता है तो उससे पहले क्या लगता है? आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो वीडियो, इसीलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा? ए। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि डॉट वाशिंगटन पोस्ट इज़ द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द यूएसए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा फर्स्ट हो जाएगा, यानी दी वाशिंगटन पोस्ट इज़ द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द यूएसए। तो किसी अखबार न्यूज़पेपर के नाम के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, अब देखिए, कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ किचन। तो 3 का हो जाएगा, आपको 4 हो जाएगा। तो मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो मोर देन वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच अमोंग द फ्लोइंग इज नॉट अ फ्रूट। तो 4 का भी यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, कहता है विच अमोंग द फ्लोइंग इज नॉट अ फ्रूट। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। फिर देखिए, कहता है लुक देयर आर डॉट इन दी वाटर। तो 5 का होगा 3, टेडपोल्स हो जाएगा। तो लुक देयर आर टेडपोल्स इन दी वाटर। टेडपोल्स यानी एक उभयचर, एक लार्वा चरण है, जैसे मेढक या टेड, और ये जलीय जीव हैं जो तालाब, झील या नदी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है कि अ ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इफ इट हैज़। तो 6 का हो जाएगा यानी फर्स्ट। तो देखिए मोर डेज इन अ मंथ। तो लीप वर्ष एक ऐसा वर्ष है जिसमें कैलेंडर वर्ष को सौर वर्ष के साथ जो है सौर वर्ष के साथ सिंक्रनाइज करने में सहायता के लिए 29 फरवरी एक अतिरिक्त दिन को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोर डेज इन अ मंथ। नेक्स्ट देखिए 7 है, कहता सन ऑफ ब्रदर इज नन एज। 7 का हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा नेफ्यू। तो देखिए भाई के बेटे को भतीजा यानी नेफ्यू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फादर्स सिस्टर इज नन एज। 8 का हो जाएगा 5। तो देखिए पिता के बहन को बुआ यानी पेटर्नल आंटी और या फिर आंटी कहते हैं। ठीक है, 9 है कि वह कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? तीसरा, गढ़वाली। तो देखिए मध्यवर्ती पहाड़ी कुमाऊं और गढ़वाली में प्रचलित है। ठीक है, तो इसके 2 भेद है, एक तो कुमाऊनी और गढ़वाली। ये पहाड़ी उपभाषाएं जो नागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत गढ़वाली और कौन आता है? कुमाऊनी। नेक्स्ट, कहता कनौजी किस भाषा की बोली है? कनौजी जो है पश्चिमी हिंदी। तो कनौजी पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी का विकास जो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 की बात करें तो कहता कि छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। अर्थ के लिए एक सटीक मुहावरा। 11 का 2, तिल का तार करना। ठीक है, तो तिल का तार करना यानी छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, उसके बाद देखिए तिनके की ओट पहाड़। इसका अर्थ होता है कि छोटी सी बात में किसी बड़ी बात का छिपा रहना। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, कहता कि तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की है? 12 का 3 होगा, ब्रज भाषा। तो गोस्वामी तुलसीदास की रचना जो है कवितावली ब्रज भाषा की रचना है।
ब्रजभाषा मूलतः ब्रज क्षेत्र की बोली है। कवितावली में श्री रामचंद्र के इतिहास का वर्णन मिलता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुल 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, कहता राजस्थानी उपभाषा अंतर्गत कितनी बोलियाँ आती हैं? तो ये हो जाएगा 4। तो देखिए राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी गुज्जर अपभ्रंश से मानी जाती है। अपभ्रंश में मुख्यतः 3 रूप नागर, ठीक है, नागर, उसके बाद है आपको ब्राचर और उपनागर माने जाते हैं। नागर के अपभ्रंश से सन 1000 ईस्वी के लगभग राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। राजस्थानी एवं गुजराती का मिला जुला रूप 16वीं सदी के अंत तक चलता रहा। 16वीं सदी के बाद राजस्थानी का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा। 17वीं सदी के अंत तक आते आते राजस्थानी पूर्णतः एक स्वतंत्र भाषा रूप ले चुकी है। वर्तमान में राजस्थानी भाषा बोलने वाले की संख्या 6 करोड़ से भी अधिक है। केंद्रीय साहित्य अकादमी ने इसे स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता दे दी है, परंतु इसे अभी संवैधानिक मान्यता प्राप्त होना है। तो देखिए होना बाकी है। कहता राजस्थानी उपभाषा अंतर्गत कितनी बोलियाँ आती हैं? तो यहाँ हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन 4। यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 13 की यदि बात करें तो कितना होगा? 4। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि खरी बोली को आर्टिफिशियल डायलेक्ट, कृत्रिम बोली किसने कहा? तो 14 का होगा फर्स्ट, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। खरी बोली को जो कृत्रिम बोली जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा। लगभग 18वीं शताब्दी के प्रारंभ के समय कुछ जो है हिंदी गद्यकारों ने ठेठ हिंदी बोली में लिखना शुरू किया। इसी ठेठ हिंदी को खरी हिंदी या वरी हिंदी, ठीक है, वरी हिंदी कहा जाता। देखिए शुद्ध अथवा ठेठ हिंदी बोली या भाषा को उस समय साहित्यकारों द्वारा खरी या खरी बोली के नाम से संबोधित किया। 15 देखिए, कहता पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? 15 का फर्स्ट, पूर्वी पहाड़ी। तो पहाड़ी उपभाषा कुमाऊं एवं गढ़वाल में बोली जाती हैं, अतः इसी आधार पर ये कुमाऊनी तथा गढ़वाली के नाम से प्रसिद्ध है। मध्य पहाड़ी कुमाऊं एवं गढ़वाल में बोली जाती हैं। अब देखिए उत्तराखंड के 11 पर्वतीय जिले इनके क्षेत्र हैं और इन्हें बोलने वालों की संख्या लगभग 16 लाख है। कुमाऊनी भाषा जिला नैनीताल, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ में प्रयुक्त है। नेक्स्ट है कि दखनी को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है? 16 का 4। तो देखिए कवियों ने दखनी भाषा को मुख्यतः हिंदी और जो दक्षिणी ही कहा था। इसे एक प्रकार से आधुनिक हिंदी और उर्दू की पूर्वगामी भाषा कहा जा सकता है। नेक्स्ट, कहता निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो फर्स्ट अंत्याक्षरी। तो देखिए दिए गए शब्द समूह में अंत्याक्षरी, ठीक है, अंत्याक्षरी जो है अंतराक्षरी शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, कहता नवोढ़ा का संधि विच्छेद होगा। तो 18 का हो जाएगा आपको तीसरा, नव जोड़ उढ़ा। ठीक है, तो नवोढ़ा का संधि विच्छेद होगा 9 प्लस उढ़ा। ठीक है, 9 प्लस उढ़ा, नवोढ़ा। ठीक है, तो नवोढ़ा शब्द में गुण संधि है। नवोढ़ा शब्द में क्या है? तो गुण संधि है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें 19, रिजु का पर्यायवाची शब्द है। 19 का दूसरा सरल। तो रिजु का पर्यायवाची शब्द सरल, सीधा। ठीक है, ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पानी के पर्यायवाची शब्द है जल, नीर, अम्बु, तोय आदि। कहता कि जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो प्रागैतिहासिक। जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है प्रागैतिहासिक काल मानव इतिहास में लेखन प्रणालियों
के आविष्कार से पहले के समय को संदर्भित करता है। प्रागैतिहासिक काल एक आकर्षक युग है जो हमारे प्राचीन अतीत में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है? 21 का ए, इनाम। तो पारितोषिक शब्द का पर्यायवाची है इनाम, बख्शीश, पारितोषिक, ठीक है, पारितोषित करना, पुरस्कार। क्वेश्चन में देखिए 22 कहता पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो 22 का होगा तीसरा, अनिल, तुषार। तो अनिल के पर्यायवाची शब्द है पवमान, प्रभंजन, प्रवाद, समीर, ठीक है, समीरन, वायु, बयार आदि। तुषार का पर्यायवाची शब्द है पाला, हिम। नेक्स्ट है पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है? तो इसका होगा दूसरा, तत्पुरुष। पॉकेट मार शब्द में तत्पुरुष है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद यह अप्रधान होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए तत्पुरुष समास में विशेषणीय पद और मुख्य पद का संबंध एक निश्चित भावना को प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 24 का हो जाएगा आपको 4। तो देखिए दिए गए प्रश्न से एक से अनेक वाक्य जो है शुद्ध है। जैसे श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं और बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, कहता है कि एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया। वाक्य में एक है। 25 का तीसरा ऑप्शन, विशेषण। एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, वाक्य में एक विशेषण है। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, काया, टेढ़ा, मेढ़ा, एक, दो आदि। नेक्स्ट कहता सुंदर शब्द किस वाक्य में जो क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? 26 का तीसरा ऑप्शन। तो यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है। तो देखिए दिया गया है कि यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है। उपयुक्त वाक्य में सुंदर शब्द का प्रयोग जो क्रिया विशेषण के रूप में हुआ है। क्रिया विशेषण वह शब्द है जिससे क्रिया की विशेषता का पता चलता है। प्रायः इसका प्रयोग वाक्य में क्रिया से तुरंत पहले किया जाता है। कहता कि यह जो अविकारी शब्द है अर्थात जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है, यह हमेशा अपने मूल रूप में प्रयुक्त होता है। कहता भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। 27 का 4। तो देखिए संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषा तथा अवेस्टा ईरान की भाषा है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, कहता निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी हैं? तो 5 हो जाएगा। तो देखिए जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध हो उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा से संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा, जैसे सेवक, खेल, फिल्म, दवा आदि, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यदि बात करें, कहता कि कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है? 29 का तीसरा ऑप्शन। तो मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जो है व्यक्ति की ओर होते हैं, ठीक है। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में सर्वनाम व्यक्ति की ओर से होते हैं जो बात कर रहा है। इसमें उन्हें अपने आप को सूचित करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रथम भेद के उदाहरण है जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा आदि। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है कि रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का स्वरूप है। 30 का फर्स्ट, इच्छाबोधक क्रिया। तो जिस संयुक्त क्रिया से करने की इच्छा प्रकट होती है उसे इच्छाबोधक क्रिया कहते हैं, ठीक है। उदाहरण यदि देखें तो दादाजी अब चलना फिरना चाहते हैं, वह रोगी अब उठ सकता है, ठीक है। कर अपना सब कुछ दान कर सकता है। रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है। तो इन वाक्यों में इच्छाबोधक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।